हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लिमिटेशन एक्ट बुक के बारे में। तो लिमिटेशन एक्ट जो फर्स्ट टाइम इनैक्ट हुआ था दैट वाज इन 1859 अलॉन्ग विथ सीपीसी, 1859 अलॉन्ग विथ सीपीसी एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली सब्स्टिट्यूट होता रहा ये बाय 1871 में एक आया लिमिटेशन एक्ट, फिर 1877 में, देन 1908 में। लेकिन तभी भी ये इट वाज अबाउट नॉट सेटिस्फाइड द करंट सिचुएशन, तो दैट्स वाई इसके मेजर अमेंडमेंट्स किए गए और फिर एक नया लिमिटेशन एक्ट लेके आया गया 1963 में, जो हम लोग अब पढ़ते हैं। तो दैट इज़ द 36th एक्ट ऑफ 1963। अगर हम बात करते हैं कि पास ऑन किस डेट पे ये पास हुआ था, 5 अक्टूबर 1963 में एंड केम इन फोर्स इट इज़ 1 जनवरी 1964। पार्ट्स कितने हैं? 5 हैं। सेक्शंस 32 हैं। जो 32 सेक्शन है वो हमारा रिपील हो चुका है। शेड्यूल्स 1 है। आर्टिकल्स इन द शेड्यूल में कितने आर्टिकल्स हैं? तो 137 आर्टिकल्स हैं। अगर हम बात करते हैं कि लिमिटेशन जो एक्ट है हमारा वो किस मैक्सिम्स पे बेस्ड है, तो सबसे पहला मैक्सिम है हमारा डिले डिफीट्स इक्विटी। दैट मीन्स कि अगर किसी पार्टी को अगर कोई पार्टी अनरीजनेबली डिले कर रहा है तो ही शुडंट बी हर्ड। नेक्स्ट मैक्सिम इज विजिलेंटिबस नॉर डॉर्मेंटिबस ज्यूरा सबवेंटेड। इसका मतलब होता है कि जो विजिलेंट है, द विजिलेंट एंड नॉट द स्लीपीज आर टू बी असिस्ट बाय लॉ। मीन्स कि अगर कोई सो रहा है, उसको अपने राइट्स को खुद ही मोशन में नहीं लाना है, तो लॉ भी उसकी हेल्प नहीं करेगा, उसको असिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज लॉ हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। लॉ उन्हीं की असिस्ट करता है, उन्हीं की हेल्प करता है जो अपने आप की हेल्प करते हैं। फोर्थ इज एक्शन टेम्पोरलिस। एक्शन टेम्पोरलिस का मतलब होता है कि जो एक्शन है, अगर कोई एक्शन है उसके ऊपर लिमिटेशन पीरियड अप्लाई हो रहा है, तो बियॉन्ड दैट लिमिटेशन पीरियड जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है, बियॉन्ड दैट इट कैनॉट बी एंटरटेन्ड। ओके। एक्शन परपिचुएट मीन्स कि अगर किसी एक्शन पे कोई लिमिटेशन पीरियड अप्लाई नहीं करता है तो अगर वो फिर कभी भी उसको हम एंटरटेन कर सकते हैं एट एनी टाइम फ्रॉम अराइजिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। इट इज़ अपोजिट टू दिस। ओके, एक्शन टेम्पोरलिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन। अगर हम बात करते हैं तो लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन सूट, अपील्स एंड एप्लीकेशंस। अगर सिविल प्रोसीडिंग की बात करते हैं तो सिविल प्रोसीडिंग में लिमिटेशन आपका अप्लाई नहीं करता है, लेकिन अगर कहीं पे एक्सप्रेसली दिया गया है तो वहाँ पे अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल कि चैप्टर 36 ऑफ सीआरपीसी, चैप्टर 36 जिसमें सेक्शंस हैं आपके 467 टू 473, जहाँ पे कॉग्निजेंस की बात की जाती है, लिमिटेशन पीरियड दिया जाता है ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल ईदर बाय फाइन ओनली और बाय इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years। सेकेंडली अगर हम बात करें कि प्रोसीडिंग कहाँ पे अप्लाई करता है इन क्रिमिनल केसेस, तो अपील एंड रिविजन्स में लिमिटेशन अप्लाई करेगा। बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं लिमिटेशन का। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले ये डिवाइडेड है 2 पार्ट में। तो एक तो हमारा पार्ट्स वाला सेक्शन हो गया और एक शेड्यूल्स है। तो पार्ट में 5 पार्ट हैं। पार्ट 1 आपकी बात करता है इंट्रोडक्टरी, सेक्शन 1 to 2। पार्ट 2 आपकी बात करता है लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन, सेक्शन 3 to 11। पार्ट 3 आपकी बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड के बारे में, सेक्शन 12 to 24। पार्ट 4 आपकी बात करता है एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप, सेक्शन 25 to 27। एंड पार्ट 5 आपकी बात करता है मिसलेनियस के बारे में, जो है सेक्शन 28 to 32। अगर हम पार्ट शेड्यूल्स की बात करते हैं तो लिमिटेशन इज एप्लीकेबल ऑन सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन। तो उसी के बेसिस में 3 डिवीजन है शेड्यूल में। तो लिमिटेशन ऑफ सूट्स आर्टिकल 1 to 113, लिमिटेशन ऑफ अपील्स 114 to 117 एंड लिमिटेशन ऑफ एप्लीकेशन की अगर बात करें तो 118 to 137 में जाता है। पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि पार्ट 1 इज़ ओनली द इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, पार्ट 2 अगर हम बात करते हैं तो ये है लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 3
बार ऑफ लिमिटेशन, तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 to 24, ठीक। एवरी सूट अपील एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, मीन्स अगर आपका लिमिटेशन किसी सूट अपील या एप्लीकेशन पे 1 साल का है, 1 साल के बाद आप जा रहे हैं उस चीज़ को कॉग्निजेंस के लिए या उस चीज़ को इंस्टीट्यूट करने के लिए, शैल बी डिसमिस्ड, नहीं होगा, वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एंड द केस वॉज महेंद्र लैंड एंड बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस बीपनाथ, 1964 का ये केस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 3 में सबसेक्शन 2 की बात करें तो इसमें हर एक की अलग अलग बात की गई है। तो अ सूट इंस्टीट्यूटेड इज़, अब हम कब मानेंगे कि कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ है? इन ऑर्डिनरी केस जो प्लेंट है इज़ प्रेजेंटेड बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जिस दिन आपका प्लेंट प्रेजेंट किया गया है बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो मान दिया जाएगा कि दैट सूट इज़ इंस्टीट्यूटेड। इन केस ऑफ पाउपर, अगर हम पाउपर की बात करें तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज अ पाउपर इज़ मेड, जिस दिन जो एप्लीकेशन बनाई गई है कि कि मुझे ये सूट इंस्टीट्यूट करना है एज अ पाउपर, तो वो एप्लीकेशन जिस दिन बनाई गई है उस दिन से माना जाएगा दैट सूट इज़ इंस्टीट्यूटेड। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 की अगर बात करें, इन केस ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी विच इज़ बीइंग वूंड अप बाय द कोर्ट, मीन्स कि कोई कंपनी है उसकी वाइंडिंग अप हुई है बाय द कोर्ट, उस टाइम पे अगर क्लेम की बात करें तो कब से माना जाएगा? तो क्लेमेंट सेंड हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, जिस दिन क्लेमेंट ने अपना क्लेम ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेज दिया है उस दिन से माना जाएगा। इसमें केस था हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर 1933 का ये केस है। बी में अगर हम बात करें तो सेट ऑफ के बारे में बात किया जाता है। सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम इज़ इंस्टीट्यूटेड, कब से मानेंगे? तो इन केस ऑफ सेट ऑफ, तो सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज़ प्लीडेड हैज़ बीन फाइल्ड, मीन्स आपने जो सूट अपना किया है उसमें आपने सेट ऑफ का भी डाला हुआ है प्रोविज़न, तो जिस दिन आपने वो चीज़ की है, इंस्टीट्यूट किया है, उसी दिन से माना जाएगा कि आपने सेट ऑफ के लिए इंस्टीट्यूट कर दिया, उस दिन से प्रिस्क्राइब पीरियड शुरू हो जाएगा। देन इन केस ऑफ काउंटर क्लेम कब से होगा? ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज़ मेड इन द कोर्ट, जिस दिन से आपने काउंटर क्लेम के बारे में बात किया उस दिन से आपका माना जाएगा। ये हो गया सूट के बारे में। सबसेक्शन सी आपकी बात करता है एप्लीकेशंस के बारे में। तो एप्लीकेशन क्या होता है? बाय नोटिस ऑफ मोशन टू अ हाई कोर्ट, जिस दिन एप्लीकेशन एक प्रॉपर ऑफिसर के पास पहुंच जाती है तब से माना जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट हो गई है। सेक्शन 4 आपकी बात करता है एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज, मीन्स आपकी जो एक्सपायरी डेट है, लिमिटेशन पीरियड जो आपका चल रहा है उसमें जो एक्सपायरी डेट है आपकी किसी भी सूट की, अपील की या एप्लीकेशन की, वो उस दिन आ रही है जिस दिन कोर्ट क्लोज है, ठीक। when the prescribed period of suit, appeal या application expires on a day when the court is closed, तब क्या करेंगे? तो जो भी हमारा सूट, अपील या एप्लीकेशन होगा वो इंस्टीट्यूटेड, रिफर्ड और मेड when the court reopens, वो जिस दिन भी कोर्ट रीओपन होगी उस दिन फिर किया जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ आती है आपकी क्लोजिंग, इसमें एक चीज़ है आपका अबाउट द क्लोजिंग ऑफ कोर्ट। तो क्लोजिंग ऑफ कोर्ट का मीन्स होता है कि अ कोर्ट इज़ नॉट क्लोज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड इज़ इन ईच case of question of fact must depend on the practice which prevails in a particular court। यहाँ पे बात किया जाता है कि कोर्ट को कब माना जाएगा कि वो क्लोज्ड है। तो इवन अ कोर्ट, जजेस ने होल्ड किया है कोर्ट को, लेकिन एक गैजेटेड हॉलीडे है, इट अ गैजेटेड हॉलीडे है, लेकिन कोर्ट होल्ड हुई है बाय द जजेस, तो उसको क्लोज्ड ही माना जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर लिमिटेशन एक्ट। सेकेंड वीडियो में हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के बारे में बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन इफ़ you like the content of the video. Thank you so much.